ये है मध्य प्रदेश की भोपाल मेट्रो। 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके इसको बनाया गया, लेकिन आज 5 महीने बाद ही असर ये है कि यहाँ पर केवल एक दिन में 100 से भी कम यात्री यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो केवल 6 किलोमीटर की बनी है। इंदौर की 7,500 करोड़ रुपए की मेट्रो 4 स्टेशन चलने के बाद खत्म हो जाती है। देखिए, हमको पहले से पता था कि फेज़ 1 में हमको यात्री नहीं मिलेंगे। यहाँ से इतने में पैदल पहुँच जाते हैं, इतने में मेट्रो पहुँचती है, तो साइकिल से ही सफ़र कर लेते हैं। उसमें बैठने का मतलब 40 रुपये टिकट है। बहुत छोटा सा स्टेशन है, अभी आप ही देख रहे हैं, यहाँ से सिर्फ सुभाष नगर तक। अब इतने से स्टेशन के लिए कोई क्यों 20 रुपये आने के अलग पे करे, जाने के अलग पे करे, जब हमें ऑटो से जा सकते हैं। बहुत ईजी। क्योंकि यात्री नहीं मिल रहे हैं, तो टिकट का घाटा पूरा करने के लिए मेट्रो कॉर्पोरेशन ने नई स्कीम लॉन्च की है कि आइए और मेट्रो में सेलिब्रेशन कीजिए। सेलिब्रेशन ऑन द व्हील्स। आप बर्थडे मना सकते हैं, किटी पार्टी कर सकते हैं। तो अब किटी पार्टी के लिए 10,000 करोड़ आपने खर्च की है, तो आपका दिमाग तो है नहीं। ये ठीक तरीका नहीं है। आप घाटे में किसी भी प्रोजेक्ट को ले जाएंगे और अपेक्षा करेंगे कि उसकी वाहवाही हो, तो ऐसा कभी नहीं होता है। अभी हमको यही देखने को मिल रहा है, चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल हो। पर अब सरकार ने जो भी ठीक समझा और उसको किया है। हमारे सरकार ने 3 स्टेशन चालू किए, जल्दीबाजी में चलो फीता काटते हैं, फोटो सेशन कराना है। फोटो सेशन की सरकार है, फोटो शूट की सरकार है, विज्ञापन की सरकार है। कितना अच्छा लगता है ना ये बताते हुए कि हमारे शहर में भी मेट्रो चलती है। हम मेट्रो सिटी में रहते हैं। सरकार को भी पता है कि लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं। इसलिए लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन पर ध्यान देने की बजाय सरकार इस बात पर ध्यान देती है कि लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, और बनाकर खड़ी कर देती है 10,000 करोड़ रुपए के खर्च से भोपाल जैसे शहर में मेट्रो। लेकिन क्या वाकई में भोपाल को मेट्रो की ज़रूरत है, या इसका भोपाल को कोई फ़ायदा है? अरे फ़ायदा छोड़िए, क्या कोई यूज़ भी है? यही देखने तो आए हैं। आइए देखते हैं। इस समय एक नया ट्रेंड चला है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री पब्लिक को पेट्रोल बचाने का संदेश दे रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक कार में चल रहा है, तो कोई मुख्यमंत्री बाइक से ही ऑफिस चला जा रहा है, कोई अपने काफिले में कटौती कर रहा है। लेकिन इसी दौरान एक और तस्वीर सामने आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली गए और उन्होंने दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया। जब ये वीडियो मैंने देखा तो मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव को जनता को संदेश देना ही था, तो वो भोपाल या इंदौर की मेट्रो में बैठ के भी तो दे सकते थे। आखिर उन्होंने दिल्ली मेट्रो क्यों चूज़ किया? भाई, दिल्ली मेट्रो का सफ़र करने के लिए वो पहले भोपाल से चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आए होंगे, इसके बाद अपने काफिले से मेट्रो स्टेशन पहुँचे होंगे, इसके बाद मेट्रो में बैठे होंगे ना। हालांकि ये बात नहीं है कि वो केवल मेट्रो का सफ़र करने के लिए दिल्ली आए थे, कुछ और भी काम थे। लेकिन जनता को अगर संदेश ही देना है तो कोई भी मुख्यमंत्री पहले अपने स्टेट का प्रमोशन करता है ना। तो डॉक्टर मोहन यादव ने ऐसा क्यों नहीं किया? वो भोपाल मेट्रो या इंदौर मेट्रो में सफ़र करने क्यों नहीं गए? इसके बाद हमने सोचा हम सफ़र करके देखते हैं कि आखिर भोपाल और इंदौर मेट्रो का क्या हाल है। भोपाल मेट्रो का सफ़र करने के लिए हम आ चुके हैं एम्स मेट्रो स्टेशन के बाहर। गेट नंबर 1 ये है, और हम मेट्रो के अंदर चलेंगे क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, तो कैमरा हम बाहर ही रखेंगे और मोबाइल से अंदर की तस्वीरें, अंदर की विजुअल आपको दिखाऊंगा। कैमरा अंदर ले जाने के लिए मैंने परमिशन मांगी थी मैनेजिंग डायरेक्टर MD जो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उनसे करीब 10-12 दिन पहले ही मैंने ये मेल किया था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी है। तो इसलिए हम कैमरा नहीं ले जाएंगे, लेकिन मोबाइल से अंदर का सफ़र करेंगे और अंदर क्या तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं। तो अब हम यहाँ से चलेंगे अंदर एम्स मेट्रो स्टेशन के, और अंदर टिकट लेकर के सुभाष नगर तक का सफ़र करेंगे। मेट्रो में हमने अपना सफ़र शुरू किया था भोपाल एम्स मेट्रो स्टेशन से, और हमने सुभाष नगर तक का टिकट लिया। टोटल 8 स्टेशन है। पहला स्टेशन है भोपाल एम्स और आखिरी है सुभाष नगर। बीच में 6 स्टेशन और पड़ते हैं, यानी टोटल 8 स्टेशन। एम्स मेट्रो स्टेशन के अंदर हम आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:25। देखिए 2:25। हमने टिकट खरीदी थी 2:08 पर एम्स से सुभाष नगर तक। दोपहर के 2:30 बजे पूरे मेट्रो स्टेशन पे कोई नहीं है, केवल वो गार्ड भैया खड़े हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी है, और ना इस तरफ ना उस तरफ।
पूरे मेट्रो स्टेशन में कुछ नहीं है। और हमने 2:10 पर टिकट खरीदी थी, तब हमें बताया गया था कि ट्रेन 2:45 पे आएगी। मतलब कि करीब 35 मिनट का वेटिंग टाइम था और अभी भी 20 मिनट उसमें बचे हैं। 2:26 हो रहा है, हम इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। देखते हैं ट्रेन कितनी देर में आती है। तो अब टाइम हो गया 2:35 और ये ट्रेन आ गई है, लेकिन ये ट्रेन 10 मिनट बाद यहाँ से चलेगी। 10 मिनट लिखा हुआ है, 2:45 जो कि हमें टाइम बताया गया था। ये देखिए भोपाल मेट्रो आ रही है अंदर और हमारे अलावा 2 लोग और उससे सफ़र करेंगे जो कि वो खड़े हैं सामने। ट्रेन आई, हम उस पर बैठे और ट्रेन बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। टाइम हो गया है 2:45 और हमारी ट्रेन चल रही है। ये सामने आपको खिड़की से भोपाल एम्स दिख रहा होगा। भोपाल एम्स से हम चल पड़े हैं और पूरी ट्रेन खाली है। केवल 2 से 3 यात्री हैं और बाकी मेट्रो का स्टाफ है वाइट शर्ट वाला। लगभग 2-3 मिनट बाद अगला स्टेशन आया। पहले स्टेशन पे मात्र 2 से 3 लोग अंदर चढ़े होंगे। इसके बाद फिर एक और स्टेशन आया, इक्का दुक्का लोग आगे चढ़े। रानी कमलापति जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ के मेट्रो स्टेशन पर जरूर 3-4 लोग चढ़े। कुल मिलाकर के भोपाल एम्स से सुभाष नगर तक हमारे साथ 6 से 7 लोगों ने सफ़र किया और 1-2 लोग मेट्रो अधिकारी थे, वो साथ में सफ़र कर रहे थे। हमें भोपाल मेट्रो के अंदर और भोपाल मेट्रो में 4 लोग सफर कर रहे हैं। पूरी मेट्रो खाली है और हम लोग इस खाली मेट्रो का आनंद ले रहे हैं। फिलहाल सुभाष नगर से एम्स तक जा रहे हैं। हर स्टेशन पे 1-2 लोग चढ़ते हैं, 1-2 लोग उतरते हैं, बाकी पूरी मेट्रो इसी तरह खाली रहती है। और ये लास्ट सेक्टर है, मतलब इसके बाद अब एम्स से ही सुभाष नगर की मेट्रो आएगी। सुभाष नगर से एम्स नहीं जाएगी। आज की ये लास्ट मेट्रो और दोपहर के 3:30 बजे को 5-6 लोग वो मेट्रो स्टाफ होगी। 6 लोग हम मेट्रो में सफर। तो मेट्रो में हमारा सफ़र पूरा हो चुका है और हम आ चुके हैं सुभाष नगर। 3:13 यानी कुल 28 मिनट टोटल लगे हैं। यानी 6.5 किलोमीटर की दूरी 27 मिनट में तय की मेट्रो ने और 40 मिनट वेटिंग टाइम मिला दी है। कुल मिलाकर के 1 घंटा 7-8 मिनट के आसपास हमें मेट्रो में सफ़र करने में लगा। कुल मिलाकर मेट्रो में सफ़र करने के बाद ये समझ आता है कि इस रूट पर मेट्रो की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है, इसके कुछ कारण हैं कि 6 किलोमीटर का ये रूट है और अगर आप बाय रोड, बाय कार से, ऑटो से सफ़र करते हैं तो मात्र 15 मिनट पे या 20 मिनट में मैक्सिमम आप एम्स से सुभाष नगर पहुंच सकते हैं जीजी फ्लाईओवर का यूज़ करके। लेकिन मेट्रो से कितना समय लगा? मेट्रो स्टेशन पहले आना होगा आपको ऑटो लेकर के, इसके बाद आप एम्स से टिकट खरीदते हैं, 5-7 मिनट उसमें जाता है। ऑफिशियल वेटिंग टाइम 40 मिनट है, कई बार वो 50 मिनट तक जाता है। और इसके बाद मेट्रो से सफ़र करने के बाद एम्स से सुभाष नगर तक जाने में 25 मिनट लगते हैं। मतलब 6 किलोमीटर की दूरी ये मेट्रो ट्रेन 25 मिनट में तय करती है और ये टोटल टाइम 1-1.25 घंटा होता है। मतलब अगर आपको मेट्रो से सफ़र करना है तो 6 किलोमीटर में 1-1.25 घंटा का समय देना होगा, जबकि आप ऑटो से आराम से 15 से 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो आप ही बताइए भला कोई मेट्रो में क्यों ही सफ़र करेगा। भाई क्या नाम है आपका? मुन्ना यादव। मुन्ना भाई, आप कब से चला रहे हो ई रिक्शा? 4 साल से। और भोपाल में कब से रह रहे हो? जन्म ही भोपाल का। जन्म ही भोपाल का। मेट्रो में सफ़र किया? 5 महीने हो गए बनी नहीं किया, क्यों? इसका क्या चार्ज ज़्यादा है, पर स्टॉप 20 रुपये है। अब इसमें अपनी रिक्शा हो या बस हो उसमें 10 रुपये स्टॉप है, इसी कारण। अब आप ऊपर चढ़े, फिर टिकट ले, फिर नीचे आओ, फिर ये रिटर्न के लिए कोई वही नहीं है साधन, इसलिए। लोग सफ़र करते हैं? हाँ करते हैं, कुछ नहीं करते। संडे हुआ, संडे के दिन कुछ पब्लिक दिखती है, कुछ नहीं दिखती है। सर एक्चुअली मेट्रो जो है अभी कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और मेट्रो अभी सुभाष नगर से एम्स तक चलती है। क्योंकि मेरा घर उसके आगे है तो मेरे लिए वो किसी अभी काम की नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? नवदा सिंह राजपूत। राजपूत जी, मेट्रो में आपने सफ़र किया? सफ़र किया भाई साहब। कब किया था? ये किया था 3-4 महीने पहले, जब स्टार्टिंग हुई थी जब किया था। हाँ हाँ, जब तो काफ़ी सवारी बैठती थी। इसके बाद सवारी को शौक हुआ
इसके बाद में यहाँ अपने कौन सी इस वाले स्टेशन हम जाती है, यहाँ से इतने में पैदल पहुँच जाते हैं, इतने में मेट्रो पहुँचती है। तो साइकिल से ही सफ़र कर लेते हैं, उसमें बैठने का मतलब 40 रुपये टिकट से। हाँ, तो आपने तो कब से 4 महीने से मेट्रो में सफ़र नहीं किया? हाँ जी, 4 महीने से नहीं किया, फिर हमने सफ़र नहीं किया। ज़रूरत नहीं लगी आपको मेट्रो? नहीं तो अब ज़रूरत क्या है, अब जब भोपाल में सप्लाई होगी जब ज़रूरत लगेगी, इतने के लिए क्या बैठें। इससे तो मिनी बस से या साइकिल से या पैदल ही पहुंच जाता है, जब तक मेट्रो वहाँ पहुंचती है अपनी। हम सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है तो मेट्रो का पूरा काम होगा, पूरा जाल बिछेगा, सारी जगह जाएगी, जब कहीं मेट्रो यहाँ भोपाल में सक्सेस होंगी। आपने भोपाल मेट्रो में सफ़र किया, 5 महीने हो गए इसको? एक बार ट्राई किया है, जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग जो हैं घूमने जा रहे थे, हमने देखा लोग रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, तब एक बार ट्राई किया था। बट बहुत छोटा सा स्टेशन है, अभी आप ही देख रहे हैं, यहाँ से सिर्फ सुभाष नगर तक। अब इतने से स्टेशन के लिए कोई क्यों 20 रुपये आने के अलग पे करे, जाने के अलग पे करे, जब हमें ऑटो से जा सकते हैं बहुत ईजिली। और वैसे क्यों नहीं लोग जा रहे हैं, क्या रीज़न है आप? इसका रीज़न यही हो सकता है कि एक तो बहुत छोटे लेवल पे स्टेशन है, जब ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा मेट्रो का स्टार्ट तो लोग जाना प्रेफर करेंगे ज़्यादा। लेकिन यदि 2-3 किलोमीटर पे ही, जैसे स्टार्टिंग प्राइस ही 20 रुपीज़ है पर पर्सन, तो लोग क्यों ही जाएंगे? जब 10 रुपये में 2 किलोमीटर इंसान जा सकता है तो क्यों मेट्रो का यूज़ करें। भोपाल में 5 महीने हो गए मेट्रो बने हुए, आपने सफ़र किया अभी तक? नहीं, अभी तक मैं नहीं चढ़ी हूँ मेट्रो में, मतलब देखी नहीं है, सफ़र नहीं। अभी आप ऑटो का इंतजार करें? हाँ, बस आती है एक्चुअली, रेड बस। हाँ, तो मेट्रो से क्यों नहीं सफ़र? मेट्रो मेरी साइड बनी नहीं है एक्चुअली, मैं जिस रूट पर रहती हूँ उस साइड मेट्रो नहीं जाती है, और अभी वहाँ पे बना भी नहीं है, अभी काम चल रहा है मेट्रो का। भोपाल मेट्रो में कई खामियां हैं जो सामने से दिखती हैं। टाइमिंग की समस्या तो है ही कि आपको मेट्रो स्टेशन पर 40 मिनट का वेट करना होता है, इसके बाद 6 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय होती है। इसके अलावा मेट्रो चलने की जो टाइमिंग है, यानी कि दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच 4:30 तक आखिरी ट्रेन चलती है, वो भी है कि ये दोपहर के वो समय है जब लोग कम बाहर निकलते हैं या अपने काम पर जा चुके होते हैं। लोग सुबह काम पर जाते हैं और शाम को काम से वापस आते हैं, और उस टाइम पर मेट्रो नहीं चलती है। एक कारण ये भी है कि किसी भी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग नहीं बनी है। अगर आपको मेट्रो स्टेशन तक आना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर ही आना होगा। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन के अंदर किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, क्योंकि अभी लोग नहीं आते हैं, तो ना वहाँ कोई दुकान है, ना खाने पीने की कोई चीज़ों की सामान मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आप स्टेशन के अंदर जाएंगे तो आपको एक बार को डर सा भी लग सकता है, क्योंकि पूरा स्टेशन खाली पड़ा है, जो कि हमने आपको दिखाया। और इन सब समस्याओं की जड़, जो एक मुख्य समस्या है, वो है इसकी अधूरी प्लानिंग। क्योंकि आधे अधूरे रूट का उद्घाटन कर दिया गया, तो ऐसे में जो बड़े बड़े क्षेत्र कनेक्ट होने चाहिए थे वो कनेक्ट नहीं हो पाए, जहाँ लोगों को जाना है वो कनेक्ट नहीं हो पाए, और बहुत छोटी सी दूरी पे मेट्रो जल्दबाजी में चला दी गई, जिस वजह से ना लोग सफ़र कर रहे हैं और खाली ट्रेन जा रही है। तो वाकई में जब भी नेतागिरी होती है, जब इस तरह का उद्घाटन की जल्दी जो होती है, वो हम देख रहे हैं इंदौर उज्जैन में खर्चा इतना ज़्यादा है कि मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अब मेंटेन करने के लिए उसके गलियारे निकाले जा रहे हैं, उसमें रील्स बनाने की सुविधा दी जा रही है, आप शादी का प्री शूट करवा सकते हैं, सारी चीज़ें इस तरह से। ये ठीक तरीका नहीं है। आप घाटे में किसी भी प्रोजेक्ट को ले जाएंगे और अपेक्षा करेंगे कि उसकी वाहवाही हो, तो ऐसा कभी नहीं होता है। अभी हमको यही देखने को मिल रहा है, चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल हो, कि आपने एक फ़ेज़, और फेज़ के अंदर भी 8 स्टेशन 5 स्टेशन उनको शुरू कर दिया। लोग हैं नहीं, लोग पर्यटन के हिसाब से जो है अब इसको लेने लगे मेट्रो को, तो ये ठीक चीज़ नहीं है। अच्छा ये होता कि कंप्लीट किया जाता है इसको, उद्घाटन कोई भी करे, सबको पता है कि किन सरकारों के कार्यकाल में ये शुरू हुआ, किन्होंने इसको जो है तेज़ी लाई प्रोजेक्ट में। तो श्रेय लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए, जनता की सुविधा बेहतर मिले और समय पे मिले, इसका जो है वो तरीका अपनाया जाना चाहिए। चीटी की चाल से मेट्रो की गति, जब उसको प्रोजेक्ट का समय क्या था, कब तक पूर्ण होना था, क्या प्लानिंग किस स्टेज पे करना था, किस किस फेस में क्या क्या जाना था, गोलमोल। कोई उस पर न किसी को पनिशमेंट है न किसी को प्रोत्साहन है, देखने वाला ही नहीं, विजनरी नहीं है। एक भी चीज़ के विज़न के साथ काम कर दे, ऐसी सरकार हमारी नहीं है। लापरवाह सरकार, बेपरवाह सरकार, सिर्फ जैसे तैसे कैसे सरकार शासन शक्ति प्रभाव को एंजॉय कैसे करें और लोगों को यातनाएं कैसे दें, उसका जीवित उदाहरण है भोपाल और इंदौर की मेट्रो। 8 लाख रुपए रोज खर्च होते हैं, 8 यात्री रोज बैठते हैं। भोपाल मेट्रो का शिलान्यास किया गया था दिसंबर 2018 में, तब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। हालांकि इसके प्रयास उसके भी कई साल पहले से शुरू हो गए थे। कमलनाथ गए, शिवराज सिंह चौहान आए, शिवराज सिंह चौहान गए, डॉक्टर मोहन यादव आए।
कुल मिलाकर के ये 6.5 किलोमीटर की मेट्रो बनने में 7 साल का समय लगा, यानी कि 1 साल में 1 किलोमीटर की मेट्रो। और इतना समय लगने के बाद भी जब मेट्रो बनकर तैयार हुई तो लोग कितने सफ़र कर रहे हैं? मात्र 10 से 12। तो मुझे याद है कि जब BRTS भोपाल के अंदर लगाया गया तो हमने बहुत अपोज किया था। हमने कहा हम अपन सिंपल बस सिस्टम और कनेक्टिंग बस सिस्टम वो कर दें, वो हमारे लिए पर्याप्त हैं। पर सरकार ने उस बात को नहीं माना और BRTS बना दिया। फिर अब आपने देखा कि BRTS को तोड़ना पड़ा सरकार को, क्योंकि फेलियर हो गया। इसी तरह से इसका भी हमने अध्ययन किया और हमें लगा कि अगर जो कॉस्ट यानी कि जो व्यय कर रहे हैं उसके ऊपर और जो लाभ हानि का एक अनुपात होता है, उसके अंदर ये फिट नहीं बैठती मेट्रो। आप ये दिखाने को ये दिखा लेंगे कि हम आधुनिक युग में आ गए और हम बड़े आगे हैं, पर अगर यूटिलिटी पब्लिक कितना उसका लाभ उठा सकेगी, जितना वो उसको देखें, तो वो बात हम लोगों को नहीं जमी। और हम लोगों ने ये बात सरकार को भी बताई कि देखिए, एक कम से कम एक जनसंख्या होती है और जनसंख्या और उसका घनत्व होता है, तब ये जो चीज़ें हैं BRTS हुए और मेट्रो हुई, ये सक्सेसफुल होते हैं इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है देखिए, तो उसका लाभ टैक्स पेयर को मिलना चाहिए। तो वो अनुपात में नहीं जम रहा था। पर अब सरकार ने जो भी ठीक समझा और उसको किया है। भोपाल में मेट्रो बनाने का कुल बजट आवंटित हुआ था 10,033 करोड़ और जितने हिस्से में मेट्रो बनी है उस पर खर्च हुए 2225 करोड़ रुपए। 2225 करोड़ रुपए खर्च करना गलत नहीं था, लेकिन जल्दबाजी और फीता काटने की जल्दी की वजह से एक छोटे से हिस्से की मेट्रो शुरू कर देना और उस पर जो 8 लाख रुपए का डेली मेंटेनेंस का खर्च आ रहा है वो गलत है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मेट्रो चलाने का डेली मेंटेनेंस खर्च 8 लाख रुपए है, जबकि टिकट से होने वाली कमाई 20,000 रुपए भी नहीं है। पहले तो प्लानिंग की थी, तो नेचुरल है, कोई भी योजना बनती है तो भविष्य के गर्भ को देख के बनती है। हर चीज़ में नकारात्मकता नहीं होगी। अगर बनी तो फिर उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि पब्लिक के उपयोग में भी आए, रिसोर्स कंप्लीट करें और सरकार पे या प्रशासन पे या व्यवस्था पे बोझ भी नहीं बने। हमारे सरकार ने 3 स्टेशन चालू किए जल्दीबाजी में, चलो भूमि फीता काटते हैं, फोटो सेशन कराना है। फोटो सेशन की सरकार है, फोटो शूट की सरकार है, विज्ञापन की सरकार है। 8 यात्री बैठते हैं, 10 लाख रुपए रोज का मेंटेनेंस आता है। ये इनका काम करने का तरीका है। मेट्रो का भाषण देते हैं, मेट्रो काम किसी के नहीं है। भोपाल मेट्रो में क्योंकि सवारियां बिल्कुल नहीं आ रही हैं, इसलिए भोपाल मेट्रो एक नई स्कीम लेकर आई है। स्कीम का नाम है सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स, यानी कि अगर आपको बर्थडे पार्टी करनी है, किटी पार्टी करनी है, प्री वेडिंग शूट करना है तो 5,000 रुपये दीजिए और मेट्रो के अंदर ये सब सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं। चलती मेट्रो में करना है तो 7,000 रुपये देना होगा। हाँ, यहाँ पे कर रहे हैं कि किटी पार्टी कर लो, तो अब किटी पार्टी के लिए 10,000 करोड़ आपने खर्च की है, तो आपका दिमाग तो है नहीं। मेट्रो अधिकारियों का इसके पीछे तर्क है कि हम इससे कमाई करेंगे टिकटों से, क्योंकि कमाई नहीं हो पा रही है, तो वो घाटा पूरा करने के लिए एक छोटा सा कदम है। हालांकि अभी तक कोई बहुत बड़ी बुकिंग इसमें भी नहीं हुई है। फिर वही बात आती है कि बेसिक पैरामीटर्स अगर नहीं थे और फिर आपने लॉन्च कर दी स्कीम, तो फिर क्या होना है? यही होना है कि जब लॉस जाएगा तो फिर आप उसको इनोवेट करोगे, कुछ न कुछ तरकीब करोगे पब्लिक को दिखाने को कि देखिए अच्छा ये हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि बेसिक पैरामीटर्स ही रॉन्ग थे जिनके आधार के ऊपर इसको शुरू किया गया। अब 20 साल बाद भोपाल बढ़ जाए और उसके ऊपर ये ठीक बैठ जाए, वो अलग बात है। ये भोपाल का सबसे व्यस्ततम चौराहा बोर्ड ऑफिस चौराहा है। मेट्रो स्टेशन बगल में है और ये चौराहा है जहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं ऑटो का। शाम का टाइम है, 6 बज रहा है लगभग, और लोग इंतजार कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए। ये ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, ई रिक्शा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेट्रो का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि मेट्रो तो 4 बजे ही बंद हो गई थी। भोपाल में मेट्रो दोपहर में 12 बजे चलती है, 4:30 बजे बंद हो जाती है। शाम को अगर यहाँ से कोई अपने घर जाना चाहे, कम से कम जितने हिस्से में मेट्रो बनी है, अगर उतने हिस्से का भी कोई सफ़र करना चाहे तो वो केवल 12 से 4 ही कर सकता है।
तो क्या ही फायदा फिर इससे। जिस समय मेट्रो आई उस समय लोगों को ये लगता था कि हमारे बीच एक ऐसी जन सुविधा आ रही है कि अब सड़कों से ट्रैफिक कम होगा और हम जो है हाथों हाथ अपने घर, अपने गंतव्य, अपने ऑफिस पहुंच पाएंगे। तो लोगों में ये उत्साह था। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट डिले होता गया, जैसे जैसे उसकी उपयोगिता लोगों को लगा कि ये तो भविष्य की चीज़ है, अभी और 10 साल लगेंगे, तो उससे उनका उत्साह ख़त्म होते गया। और इसी का नतीजा है कि अब सरकार के पास मेट्रो है, एक ट्रैक भी है, एक फेज़ भी है, लेकिन उस पर चलने के लिए, उस पर बैठने के लिए लोग नहीं हैं। तो अब लोगों का उत्साह भी कितने देर तक रहेगा, कितने दिनों तक रहेगा, तो उत्साह ठंडा हो गया। इसी का नतीजा है कि घाटे की जो बात हो रही है और वो हो रहा है। तो भोपाल मेट्रो का सफर यहीं खत्म होता है और अब बारी है इंदौर मेट्रो का सफर करने की। तो आइए चलते हैं इंदौर। भोपाल से चलकर हम आ चुके हैं इंदौर और ये इंदौर के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक पलासिया चौराहा है। पलासिया चौराहा एक तरह से इंदौर का सेंटर भी है। और जब हम यहाँ पर आए तो हमने पूछा कि मेट्रो में बैठना है तो कहाँ जाना होगा, तो पता चला मेट्रो यहाँ नहीं, यहाँ से 13 किलोमीटर दूर गांधीनगर में है। गांधीनगर शहर से बाहर एयरपोर्ट के पास का इलाका है और वहाँ पर मेट्रो है। ये व्यस्ततम इलाका है, यहाँ से 13 किलोमीटर है। और अगर हम गूगल मैप पर देखते हैं कि गांधीनगर कितनी दूर है तो पता चलता है गांधीनगर 13 किलोमीटर है और वहाँ जाने के लिए 47 मिनट लगेंगे। यानी कि आप 47 मिनट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो किसी अपनी गाड़ी से या ऑटो से गांधीनगर जाइए, तब मेट्रो में सफ़र करने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं गांधीनगर। भोपाल से चल के जब हम इंदौर के मेट्रो स्टेशन आए तो मेट्रो ने कहा सरप्राइज, क्योंकि यहाँ तो मेट्रो का दरवाजा ही बंद है। ये गांधीनगर मेट्रो स्टेशन है। 31 मई 2025 को इसी मेट्रो स्टेशन से यहाँ के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मेयर पुष्यमित्र भार्गव और भी तमाम नेताओं ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी और मेट्रो इसी जगह से शुरू होनी थी। लेकिन 1 साल भी पूरा नहीं हो पाया, मेट्रो का दरवाज़ा बंद है। ऐसा नहीं कि मेट्रो पूरी तरह से बंद है, मेट्रो केवल यहाँ पर 1 घंटे चलती है, ऐसा हमें बताया गया। दोपहर को 3 से 4 मेट्रो केवल 1 चक्कर लगाती है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और ये दुनिया का पहला ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा जो शाम के 5 बजे यानी कि पीक आवर्स में बंद रहता है। और ये जो एरिया है इसको देख करके ऐसा लगता है कि ये पूरा सुनसान इलाका है और यहाँ पर ना पब्लिक के आने जाने का कोई साधन है, तो मेट्रो में कौन ही आएगा। जब हम इंदौर के गांधीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर पहुंचे तो वहाँ दरवाज़ा बंद था, लेकिन इसी दौरान गेट खुलता है, शटर खुलता है। शायद उन्होंने सीसीटीवी कैमरे से देखा होगा कि बाहर कुछ लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद एक गार्ड भैया बाहर आए तो हमने उनसे पूछा कि ये मेट्रो कब से कब तक चलती है, दरवाज़ा क्यों बंद है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर मेट्रो केवल 3 से 4 यानी कि 1 घंटे चलती है और वो भी 1 चक्कर। इस गांधीनगर मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर के बीच के 4 स्टेशन छोड़ दीजिए, 5वां स्टेशन है सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर नंबर 6 या 3, इनमें से कोई एक स्टेशन है। मतलब केवल 5 स्टेशन के बीच 1 चक्कर 1 दिन में ये इंदौर मेट्रो लगाती है। इंदौर की 7,500 करोड़ रुपए की मेट्रो 4 स्टेशन चलने के बाद 5वां स्टेशन सुपर कॉरिडोर 3 पर आकर खत्म हो जाती है। यही वो मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर मेट्रो आगे खत्म होती है और यहाँ से फिर गांधीनगर तक जाती है। ये 5वां स्टेशन है। पहला स्टेशन गांधीनगर, दूसरा सुपर कॉरिडोर 6, तीसरा सुपर कॉरिडोर 5, चौथा सुपर कॉरिडोर 4 और 5वां सुपर कॉरिडोर 3। ये 5 स्टेशन है जिन पर मेट्रो चलती है और इन सब की टोटल दूरी है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर पे 5 स्टेशन और दिन में 1 बार केवल मेट्रो चलती है और इस जगह पर आकर के मेट्रो खत्म हो जाती है। भविष्य में अगर अर्बन गवर्नेंस की दृष्टि से आप बात करेंगे तो सभी टियर 2 सिटीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है और आने वाले 20-25 सालों की सोच की दृष्टि से अभी तत्काल मेट्रो की प्लानिंग होनी चाहिए, जैसा इंदौर में हुई है। आज हो सकता है कि हमको तुरंत ये लगेगा कि मेट्रो फेल है, मेट्रो की उपयोगिता नहीं है, लेकिन ये मेट्रो का एक सर्कल जब पूरा होगा मुझे लगता है कि तब तक मेट्रो की आवश्यकता 100% हो जाएगी। तो भविष्य की दृष्टि से सारे 2 टायर शहरों को अपनी मेट्रो की प्लानिंग करनी चाहिए। बस विशेष बात उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम कवरेज शहर के अंदर का अंडरग्राउंड हो। करीब 8 साल पहले केंद्रीय कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो को मंजूरी दी थी। तब यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे। इसका खूब डंका पीटा गया। 8 साल में मेट्रो बनकर तैयार हुई, लेकिन फेज़ 1 के केवल 6 स्टेशन। फेज़ 1 में 33 किलोमीटर की मेट्रो बनाकर तैयार करनी है, लेकिन उसमें केवल 6 किलोमीटर बनकर तैयार हुआ है।
और आपको पता है कि इस 33 किलोमीटर का बजट कितना था? 7,500 करोड़ रुपए। 7,500 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे इस मेट्रो के लिए, जिसमें कि 20% यानी कि 1,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को और अगला 20% यानी कि 1,500 करोड़ रुपए ही मध्य प्रदेश सरकार को देना था। बाकी का 60% यानी कि करीब 4,500 करोड़ रुपए इंटरनेशनल लोन लिया गया है, जिसको कि सरकार चुकाएगी और उसका ब्याज भी देना होगा। 8 साल बाद 7,500 करोड़ में से करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च हो गया है और 6 किलोमीटर लंबी जगह पर 5 मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं, जिनको चलाने के लिए सरकारी आंकड़ों के हिसाब से डेली मेंटेनेंस खर्च 8 लाख रुपए है। और दोपहर को 3 बजे से 4 बजे के बीच केवल एक चक्कर इंदौर मेट्रो लगाती है। मतलब कि 5 स्टेशन 3 से 4 के बीच एक मेट्रो चलती है। मतलब साफ है कि इसका यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, केवल टूरिस्ट के लिए किया जा रहा है कि लोग आए मेट्रो में बैठे फ़ोटो खिंचाएं, क्योंकि 3 से 4 एक चक्कर चलेगा जब लोग आ जाएंगे। तो उसका मतलब क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है कि वो दिन भर चले, पीक आवर्स में चले, केवल 3 से 4 एक घंटे, और लोग आएँ फ़ोटो खिंचाएं और अपने घर चले जाएँ। देखिए, हमको पहले से पता था कि फ़ेज़ 1 में हमको यात्री नहीं मिलेंगे, लेकिन गांधीनगर मेन ऑपरेटिंग स्टेशन है, वहीं से हमको मेट्रो शुरू करके पूरा सर्कल ख़त्म करके वहीं लाना है। तो पहला फ़ेज़ वहीं बनेगा, वहीं सुविधा थी, वहीं अतिक्रमण कम था, बनाने की गुंजाइश थी, इसलिए वो बन गया। सेकंड फ़ेज़ भी अब तैयार है, तो उसको शहर में बनाना नहीं बनाना, मतलब मुझे लगता है ये इलॉजिकल है। जहाँ से शुरू करेंगे मेट्रो वहीं से शुरू होगी ना। ये इंदौर मेट्रो का सुपर कॉरिडोर मेट्रो स्टेशन 3 नंबर है और उसका गेट नंबर 1 है। और यहाँ होना क्या चाहिए था? यहाँ ऑटो स्टैंड होने चाहिए थे, क्योंकि ऑटो आती, ई रिक्शा आते, या लोग यहाँ तक कैसे आएंगे, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक भी ऑटो नहीं है, ऑटो तो छोड़िए, एक भी इंसान नहीं है। उसका कारण है कि मेट्रो ही नहीं चल रही है। तो जब मेट्रो नहीं चलेगी तो ऑटो क्यों ही आएगी? या कह लीजिए कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अभी इतना कनेक्टेड इलाका नहीं था। ऐसी जगह पर शहर से बाहर आकर के मेट्रो बनाई गई है कि लोग यहाँ आ ही नहीं सकते हैं। अगर कोई यूज़ करना भी चाहे मेट्रो तो यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उनके काम की नहीं है। जो यहाँ के रिहायशी इलाके हैं, जैसे कि 56 दुकान का इलाका, जैसे कि और भी जो इलाके हैं, जैसे कि गांधी भवन के आसपास वाला इलाका, जो रिहायशी इलाके, वहाँ पर मेट्रो होती तो शायद डेली वाले लोग यूज़ करते हैं। पहले जब मेट्रो बनी थी तब ये दिन में सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक चलती थी, लेकिन उसके बाद जब यात्री नहीं आए तो उसको पहले 3 से 6 किया गया और अब सिर्फ 1 घंटे और 1 चक्कर में चलाया जा रहा है। मतलब आप सोचिए ना, जो ड्राइवर मेट्रो चलाता होगा उसके लिए क्या काम है? दिन में आना है, एक बार मेट्रो चलाना है और घर चले जाना है। इस 28 किलोमीटर के सर्कल का पहला 6 किलोमीटर हमने शुरू किया, तो वो एक पूरे सिस्टम की ट्रायल है कि मेट्रो का जो मेन स्टेशन है, मेट्रो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेट्रो का जो कंट्रोल रूम है, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी भी टेस्टिंग हो रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, नए स्टाफ का रिक्रूटमेंट है। तो ये जब फ़ेज़ 1 पूरा होगा, अब फ़ेज़ 2 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो एक नया 14 किलोमीटर का ट्रैक जुड़ जाएगा, उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाएगी। तो इस फेज़ में ज़रूर आप अगर खर्चे की और आवक की बात करेंगे तो नुकसान ही होगा, लेकिन अपने आप में तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है इंदौर में 7,500 करोड़ रुपए की मेट्रो प्रोजेक्ट का पूरा सच। कागजों पर ये प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत है, हवा में दौड़ती मेट्रो ट्रेन चमचमाती हुई बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन ज़मीन पर ये एक ऐसी सरकारी भूल है जिसका हर्जाना इंदौर की जनता भुगत रही है। सवाल ये नहीं है कि इंदौर में मेट्रो क्यों आई, सवाल ये है कि चुनावी राजनीति से ठीक पहले फीता काट करके राजनीति का माइलेज लेना और उसके बदले ये सफ़ेद हाथी बिना किसी प्लानिंग के जनता के सिर मढ़ देना कहाँ तक सही है। अधिकारियों का दावा है, हमने मेयर से बात की, उनका दावा है कि 2028 या 2030 तक जब ये मेट्रो शहर के व्यस्ततम इलाके जैसे कि भंवर कुआं और 20 शहर तक पहुंचेगी तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आने वाले 4 सालों तक पर डे 8 लाख रुपए जो मेंटेनेंस का खर्च हो रहा है वो कौन देगा? वो इंदौर की जनता की जेब से, उनकी टैक्स से जाएगा। 7,500 करोड़ में 4,500 करोड़ रुपए लोन लिया गया है, लोन भी चुकाना है और उसका ब्याज भी देना है। वो कौन देगा? जनता देगी। तो मध्य प्रदेश की मेट्रो का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है और कुल मिलाकर कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में चलने वाली मेट्रो ट्रेनें जनता की सहूलियत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सरकारों का महंगा स्टेटस सिंबल है और उस आलीशान खिलौने की तरह है जिसे सरकार ने खरीद तो लिया है, लेकिन इसे चलाना कैसे है ये सरकार भूल गई है। आप जरा सोचिए कि दुनिया का ऐसा कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है
जो कि सुबह और शाम के पीक आवर्स में बंद रहता है, जब लोगों को कॉलेज ऑफिस आना जाना होता है, और केवल जॉय राइड की तरह दिन में 1 घंटे चलता है।